दोस्तों, साक्षी बिस्टा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जीके के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का पहला वीडियो देख रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे SHF मानेकशॉ थे। मानेकशॉ जो थे ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य की प्रथम भारतीय जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी प्रथम महिला राज्यपाल थी। और सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ था और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्लेइंग इट माई वे। इस पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, कनाडा की राजधानी पूछी गई। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। और आप देखेंगे कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में ऊपरी भाग कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा है और निचला भाग जो है आप देखेंगे यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। और सबसे निचला हिस्सा जो है उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको है और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। तो आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। भारतीय वानिकी अनुसंधान अर्थात इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो देहरादून में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था, इस वजह से उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो एंजाइम की गतिविधि जो होती है वो पीएच के परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो याद रखिए प्रोटीन लाइपेज के द्वारा पचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम क्या है? अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? तो लालजी सिंह थे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक। प्रश्न संख्या 11, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो ओ निगेटिव जो है, ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। और लेने की बात है तो ओ समूह वाला व्यक्ति केवल ओ समूह वाले व्यक्ति से ही एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड को, अर्थात इसमें इस प्रश्न का उत्तर बी करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखेंगे AB जो है AB पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये किसी से भी ले सकता है। वहीं O निगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी दे सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट इसके बाद भारत में काफ़ी भीषण नरसंहार जलियांवाला हत्याकांड होता है और ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था इसके समय पर ये पास होता है। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आता है, वो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी इसी के समय आता है। इसी के बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में ही आप देखेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाने वाला कौन था? तो डलहौजी जो था, डलहौजी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी और इसका कार्यकाल जो था 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक भारत में रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किसको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिए इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया जाता है और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में होता है।
जबकि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनती हैं, लेकिन 1925 में भारतीय प्रथम महिला जो थी, भारतीय महिला सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगर ओवरऑल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं 18, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए दोपहर 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो याद रखिए दूसरा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। पहले भाग में है भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, भारत के नागरिकता का संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में है। वहीं भाग 3 जो है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जबकि भाग 4, अगर भाग 4 है जो भाग 4 में आप देखेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 का जो है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21, लोकसभा को प्रोटेम अध्यक्ष जो होता है, प्रोटेम स्पीकर, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो जिसको नामित किया जाएगा वही उसको निर्वहन करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23, तीस्ता नदी परियोजना जो है कहाँ पर है? तीस्ता नदी आप देखेंगे सिक्किम वाले एरिया से निकल के आती है और बांग्लादेश में इसका समापन हो जाता है। तो याद रखिए भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी परियोजना को लेकर विवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा जो है, जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका जो मुख्यालय है द हेग में है। और अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस वितरण करने से संबंधित है उज्ज्वला योजना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 26, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें जो हैं गेहूं, चावल और मक्का हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? अर्थात आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स की जॉब होती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर्स में जैसे खेती हो गई या मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। अगर आप देखेंगे विनिर्माण उद्योग जितने हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं वो सारे सेकेंडरी में आते हैं। वहीं आप देखेंगे ट्रेडिंग अर्थात सर्विस सेक्टर जो आता है वो टर्सरी अर्थात तृतीय क्रियाकलाप में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 28, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आप देखेंगे मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, जबकि त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। वहीं आप मणिपुर को देखेंगे, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, जबकि मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 29, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर है? सलाल दुलहस्ती जो है परियोजना वो चिनाब नदी, ऑप्शन बी करेक्ट है, चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? डिगबोई, ये असम में है। डिगबोई सबसे प्राचीन भारत की तेल शोधन इकाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो याद रखिए चिपको आंदोलन जो है वो वनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, भारत की जनसंख्या गणना अगर देखेंगे 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में है? तो याद रखिए जो मुंबई और दिल्ली है ये नगरीय युग्म हैं जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, जो कृषि अनुसंधान से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित एकेडमी है, वो हैदराबाद में है। अगला देखते हैं यूडीपी क्या है। यूडीपी क्या है? यूडीपी जो है एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है। ये कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य अर्थात चाणक्य, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था। इस कौटिल्य का नाम चाणक्य था और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। और जहाँ तक देखेंगे आप, इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका। जबकि ये राजतरंगिणी जो है ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिए ये तीनों पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है, डेविस कप। आइए 37वां प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन जो थे, इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो याद रखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डार्विन की। अगला प्रश्न है 38वां। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे और इनका आयोजन कनाडा में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो दिव्यांग थी, पहली दिव्यांग पूछा गया है, कौन भारतीय महिला थी? तो याद रखिए अरुणिमा सिन्हा जो है पहली दिव्यांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया जिसने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। अब वहीं आप देखेंगे भारत की मुद्रा रुपया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये किस कारण से होता है? तो याद रखिए ये स्थिरता का जड़त्व है। ट्रेन के संपर्क में होने की वजह से उसका नीचे का धड़ गतिमान हो गया, जबकि गर्दन ट्रेन के संपर्क में ना होने की वजह से स्थिर बनी रही। तो इसलिए इसे स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं हास्य गैस। मीथेन का फॉर्मूला याद रखिए CH4 होता है। वहीं अगर आप देखेंगे ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी गीतांजलि, जिसकी वजह से इनको नोबेल अवार्ड मिला था। और इन्होंने ही जलियांवाला हत्याकांड में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इतने प्रश्न याद रखिए टैगोर जी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो जो लुई फिशर था, लुई फिशर वो पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वहीं आप देखेंगे महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा हुआ था गांधी इरविन समझौते के बाद हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। उसी दौरान ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया हुआ? तो 1911 ईस्वी में जो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था, इसके टाइम पर ये दिल्ली स्थानांतरण हुई भारत की राजधानी कलकत्ता से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 48 है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो अनुच्छेद 43 जो काम का अधिकार है, इसकी वजह से लेके आया गया, अनुच्छेद 43 की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखिए 24 जनवरी 2018 को प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, भारत का अनुच्छेद 370। तो दोस्तों ये थी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का पहला वीडियो, जिसमें हमने 50 प्रश्न करवाए हैं। आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला से 1000 जीके के प्रश्न करवाएंगे, जो आगामी आपकी परीक्षाएं हैं, एसएससी जीडी और भी जितनी परीक्षाएं हैं जहां जीके पूछा जाता है, लगभग आप देखेंगे कि जो 70 से 80% भाग है इन्हीं वीडियो से आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।